आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज सबको पता है बच्चों कि हम नरेशन का जो है सीरीज चला रहे हैं और नरेशन समझ में आ रहा होगा कि सबसे टफ लेसन भी है और एक बहुत ही बड़ा लेसन है। इसलिए इस लेसन को जो है हम अलग अलग कई पार्ट में जो इसको बनाएंगे और आप सबको पता है कि हम इस लेसन को जो है कंप्लीट पढ़ाने वाले हैं, जिसमें हम लोग आज इसमें नरेशन में जो है हम लोग चौथा पार्ट को जो है पढ़ने वाले हैं। कल बच्चों हम लोग ये देख रहे थे कि इधर रिपोर्टर स्पीच का टेंस जो है बदल रहा था और टेंस संबंधी परिवर्तन का नियम जो है हम चला रहे थे। आप लोग देखें कि रिपोर्टिंग वर्ब से हम दो नियम जो है आप लोगों को बताए और दोनों नियमों में हम क्या बताए कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस जो है प्रेजेंट या फ्यूचर में रहता है तो रिपोर्टर स्पीच के जो है टेंस को हम लोग बदलते नहीं हैं। और कल दूसरा नियम भी हम चर्चा किए थे। आप ये देखें कि यदि इस रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस जो है पास्ट टेंस में आ जाता है तो हम लोगों का टेंस इसमें जो भी रहता है वो बदल जाता है। कल आप लोग टेंस संबंधी परिवर्तन के नियम में आप लोग देखें हम दो टेंस को जो है बदले थे और बताए कि यदि यहाँ प्रेजेंट रहेगा तो वह बदल जाएगा किसमें, पास्ट में। और इनका चेंजिंग जो है सीरियल से होता है। सीरियल से होने का मतलब कि प्रेजेंट आया तो पास्ट में गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट आया तो वह पास्ट इंडेफिनिट में गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस आया तो वह जाएगा किसमें, पास्ट कंटिन्यूअस में। और प्रेजेंट परफेक्ट आया तो ये किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आया तो ये किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। आप ये भी हम यहाँ देखें कि यदि यहाँ पास्ट ही आ जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, पास्ट का चेंजिंग जो है पास्ट ही में होता है। तो बच्चों आज का जो है टॉपिक ये रहेगा कि बाय द वे मान लीजिए यहाँ रिपोर्टेड स्पीच में फ्यूचर का सेंटेंस आ जाता है तो हम फ्यूचर के सेंटेंस को पास्ट टेंस में हम कैसे बदलते हैं। समझ आ रही बात ना। तो आइए एक बार हम देखते हैं कि हर टेंसों की तरह प्रेजेंट और पास्ट की तरह फ्यूचर भी जो होता है हम लोगों का चार प्रकार का होता है, ठीक ना। जिसमें एक जो है फ्यूचर इंडेफिनिट होता है, एक फ्यूचर कंटिन्यूअस होता है, एक फ्यूचर परफेक्ट होता है और एक फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। यानी फ्यूचर भी जो है आप लोगों का चार टाइप का होता है। और हम आपको बता देंगे, देखो बच्चों फ्यूचर के टेंस परिवर्तन की जो बात है यह चैप्टर केवल 2 मिनट का है। हम 2 मिनट में इसको बता देंगे और जान भी जाओगे कि कैसे बदला जाता है। लेकिन एक बार जो है हम इस चार्ट के विधि से ये देख लें कि जो ये फ्यूचर का जो चारों टाइप इधर दिख रहा है इनकी सहायक क्रियाएं क्या होती हैं और सहायक क्रियाओं में जो है क्या कॉमन हमको मिलता है। यानी हम ये बात कर रहे हैं कि हमारी फ्यूचर की जो एक्चुअल सहायक क्रिया होती है ये क्या होती है, उसी को हम शो कराएंगे, ठीक ना। तो देखिए यहाँ की जो सहायक क्रिया है, यहाँ की सहायक क्रिया कौन होती है, शायल भी होता है। और यहाँ की सहायक क्रिया जो है विल भी होती है। यहाँ की सहायक क्रिया हम देखें तो क्या होता है, शायल होता है और दूसरी सहायक क्रिया विल होता है। यदि हम कंटिन्यूअस की बात करें तो यहाँ की सहायक क्रिया क्या होती है, शायल भी होती है और दूसरी सहायक क्रिया हमारी क्या होती है, विल भी होती है। क्लियर ना। और यहाँ की हम सहायक क्रिया देखें तो देखिए क्या है, शायल हैव है और दूसरी सहायक क्रिया हमारी क्या है, ये विल हैव होती है। और बच्चों सबसे बड़ी सहायक क्रिया किसकी होती है, हमारे पूरे टेंस में सबसे बड़ी सहायक क्रिया जो होती है किसकी, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की। क्या होती है एक नज़र देखिए, एक होता है शायल हैव, शायल हैव बीन होता है और दूसरी वाली जो सहायक क्रिया होती है ये विल हैव बीन होता है। तो बच्चों आप लोगों के सामने यह चार्ट मौजूद है और फ्यूचर के सभी पार्ट को आप लोग देख रहे हो। आप सबको पता है कि फ्यूचर जो है चार टाइप का होता है और फ्यूचर को लेकर के यदि देखा जाए तो कितना फ्यूचर हो गया, 5 हो गया। देखिए एक ये खुद हो गया और ये नीचे के जो चार है ये है। और यदि टेंस की बात आती है, यदि कोई पूछता है कि टेंस कितने होते हैं टोटल, तो हम लोग कहते हैं कितने होते हैं, 12। लेकिन एक्चुअली में यदि देखा जाए तो हमारे टेंस कितने होते हैं, 15 होते हैं। 15 कैसे हैं आइए देखते हैं। देखिए जो 12 टेंस में जो गिनती हुआ है वह केवल इनके टाइप का हुआ है। जैसे मान लीजिए अभी हम कहें कि आपके परिवार में कितने लोग हैं तो क्या केवल बच्चों को हम गिन लेंगे, क्या माँ बाप को नहीं गिनेंगे।
तो उसी तरह हमारे टेंस में यहाँ देखिए केवल इनके पार्ट को जो है गिन लिया गया, लेकिन उनके फादर को गिना ही नहीं गया। यदि उनके फादर सहित यदि गिनती हम लोग करें तो हमारा टेंस कितना हो जाता है, 15 हो जाता है। समझ वाली बात ना। तो आप एक नज़र थोड़ा इनके सहायक क्रियाओं को देखिए तो इस समय जो है सहायक क्रियाओं में कॉमन शब्द आपको क्या दिख रहा है। कॉमन का मतलब कौन ऐसा शब्द है जो सभी लोगों में जो है दिखाई दे रहा है। तो सब में दिखाई कौन दे रहा है बच्चों, ये एक शैल दिखाई दे रहा है और एक क्या दिखाई दे रहा है, विल। तो आप याद कर लेना कि फ्यूचर की जो एक्चुअल सहायक क्रिया होती है वह केवल कितने लोग होते हैं, 2 लोग होते हैं। इसीलिए जब हम हेल्पिंग वर्ब आप लोगों को पढ़ा रहे थे और बताए कि हेल्पिंग वर्ब जो होता है टोटल 24 होता है, तो उस 24 के गिनती में फ्यूचर को केवल 2 ही लोगों को गिना गया था। यदि इन लोगों को भी एक्चुअल हम मानते तो हमारी सहायक क्रियाओं की जो है गिनती बढ़ जाती। समझ आ रही बात ना। तो अब समझिए हम आपको क्या बता रहे हैं कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में फ्यूचर टेंस आ जाता है तो हम फ्यूचर टेंस के टेंस को कैसे बदलते हैं, क्योंकि यह लेसन जो है आपका नरेशन का और रिपोर्टिंग वर्ब के दूसरे नियम से हम लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि दूसरे नियम में हम लोग पढ़े कि यदि इसका टेंस पास्ट टेंस में आता है तो इसके अंदर का जो भी टेंस होगा वह टेंस क्या होगा, बदल जाएगा। आज हम लोग बदलेंगे किसको, फ्यूचर को। आइए बदलते हैं। तो ध्यान से समझिएगा बच्चों, यदि रिपोर्टेड स्पीच में कहीं भी शैल दिखाई दिया तो ये शैल जो है बदल जाएगा किसमें, शुड में। और विल यदि दिखाई दिया तो ये बदल जाता है किसमें, वुड में। यह लेसन समझ लो खत्म हो गया। समझ में आया। यानी हमारे कहने का मतलब क्या निकला कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में कहीं भी शैल यदि दिखाई दिया तो शैल का जब पास्ट टेंस आप लोग करोगे तो वह पास्ट टेंस क्या बनेगा, शुड हो जाता है। और यदि कहीं भी विल दिखाई दे देता है तो विल का जब आप लोग पास्ट टेंस करेंगे तो क्या दिखेगा, वुड हो जाता है। अब उसी आधार पर बच्चों देख लीजिए यदि इसमें से कोई भी दिखा, यानी अब देखिए तो यदि कहीं विल भी दिखाई देगा तो आप पास्ट टेंस में क्या लिखोगे, वुड बी। इनके साथ जो लगा, क्योंकि हम लोग जान गए हैं कि विल रहेगा तो वुड हो जाएगा और शैल रहेगा तब क्या होगा, शुड होगा। ये हमको पता हो गया। तो इनके साथ जो लगा रहेगा वो हम ले लेते हैं। यानी कि विल भी आया हुआ है तो पास्ट टेंस करेंगे तो क्या होगा, वुड। और जो लगा है, लगा क्या है, बी लगा है तो हम वुड बी कर देंगे। क्लियर। यदि यहाँ पर शैल भी यहाँ हम लिखे हुए हैं, यदि हम इनका पास्ट टेंस करेंगे तो आपको पता है ना कि ये शैल किस में जाता है, शुड हो जाता है। और जब शुड होगा तो आई बी उसके साथ लग जाता है। समझ आ रही बात ना। इसी आधार पर सभी लोगों को जो है आप लोग बदल लीजिए। यहाँ देखिए ये जो है आपका शैल है और ये विल है। यदि कहीं शैल आता है तो शैल हो जाता है क्या, शुड हो जाएगा। विल आता है तो बदल जाता है किसमें, वुड में। और यदि शैल बी आता है तो ऊपर आप अभी भी देखे हो कि शैल भी होगा तो क्या होगा, शुड भी हो जाएगा। और विल भी आता है तो क्या होगा, वुड भी हो जाएगा। उसी तरह इनको थोड़ा देख लीजिए, कहीं शैल हैव आता है तो ये क्या हो जाएगा, शुड हैव। इन मत कर देना कि हैव को हैड मत कर देना, क्योंकि आप कहीं पढ़े हो कि हमारे रिपोर्टेड स्पीच में कहीं हैव आता है तो क्या हो जाता है, हैड होता है। लेकिन हैव हैड कब होता है, जब हैव प्रेजेंट परफेक्ट में होता है तब। जब हैव अकेले रहता है या हैव बीन के साथ होता है तो वह हैड बीन बन जाता है। लेकिन यह किस में आया है, फ्यूचर में आया हुआ है तो हम केवल शैल को क्या करेंगे, शुड कर देंगे। इनके साथ जो लगा रहेगा हम उनको उतार लेंगे। क्लियर ना। और विल हैव आता है तब हम क्या करेंगे, वुड हैव कर लें। और कब करेंगे, डायरेक्ट नरेशन से। जब इनडायरेक्ट नरेशन में चेंजिंग होता है ये तब होता है। उसी तरह यहाँ थोड़ा देखिए तो यदि हमारे सेंटेंस में कहीं शैल हैव बीन आता है तो हम वहाँ क्या लिखेंगे तब, शुड हैव बीन। और यदि विल हैव बीन आता है तब तो वुड हैव होगा। और मान लीजिए यदि केवल इतना ही आया हुआ है तब, केवल हैव बीन आया है या हैज बीन आया है तब यहाँ हैड बीन। क्यों, क्योंकि वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। क्लियर ना।
किसी को डाउट इसमें? यानी फ्यूचर का यदि कोई भी सेंटेंस आएगा तो आप बदल लोगे ना। फ्यूचर को पास्ट टेंस में बदलते समय हम लोग क्या देखते हैं कि यदि कहीं भी शैल होता है तो हम शुड कर लेते हैं, और विल यदि आता है तो हम क्या करते हैं? वुड। और इन लोगों के साथ जो लगा रहता है हम उनको क्या करते हैं? उतार लेते हैं। इनके साथ देखिए, शैल के साथ कहीं बी लगा होता है तो कहीं हैव लगा होता है तो कहीं हैव बीन लगा होता है। इस तरह से जो है बच्चों इसमें काम होता है। समझ में आ गया सबको ना? यानी टेंस परिवर्तन में हम ये देख रहे हैं कि प्रेजेंट आया तो हम लोग उसको पास्ट में ले गए, और पास्ट आ गया तब वो किस में जाता है? पास्ट जाता है तो पास्ट ही में बदलता है, क्योंकि पास्ट टेंस का चेंजिंग पास्ट ही में होता है। समझ आ रही बात ना? आइए कुछ एग्जाम्पल जो हम लोग देखते हैं। अब एग्जाम्पल के मदद से जो है कुछ क्वेश्चन को जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। और आप सबको पता है कि शैल और विल का प्रयोग जो है फ्यूचर में हम लोग कैसे करते हैं? बता सकते हैं आप लोग? शैल और विल का प्रयोग जो है हमारे टेंस में कैसे होता है? आई और वी के साथ जो है बच्चों हम लोग क्या लगाते हैं? शैल लगा देते हैं, और अन्य लोगों के साथ हम लोग क्या लगाते हैं? विल का जो है प्रयोग हम लोग जो है कर लेते हैं। समझ में आया ना? जैसे क्वेश्चन देखिए, हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि राम सेड है टू मी, और यहाँ हमारा क्वेश्चन है कि ही विल गो टू स्कूल है, और हम कह दें इस क्वेश्चन को जो है आप सॉल्व करिए। तो हमें लग रहा है कि यहाँ तक तो सभी लोग आ जाओगे, यानी कि ये चेंज होकर के क्या बनेगा कि राम, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? टोल्ड, और ये हो जाएगा आपका मी। इन दोनों को हम क्या करेंगे? डैश से जोड़ लिए। ठीक, ये ही आपका जो है थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन का चेंजिंग हम करते ही नहीं है। अभी प्रोनाउन कैसे बदलता है इसका अभी फुल लेक्चर जो है बाकी, अभी इसको हम नहीं ले रहे, इसका जो है पूरा क्लास हम अलग से बताएंगे। समझ में आ गया ना? तो हम विल का पास्ट टेंस जब हम करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वुड हो जाएगा, और ये आपका गो, और फिर टू, और इसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों? स्कूल हो जाएगा। क्लियर ना? समझ में आया सबको? एनी डाउट किसी को? यानी आप लोग यहाँ क्या देखें कि हमारे सेंटेंस में इस बार ये वाला टेंस किस में गया? फ्यूचर में आया। यदि आप लोगों को फ्यूचर से मतलब नहीं आ रहा है तो आप लोग केवल इतना ध्यान दे दें। क्या ध्यान देना है कि हमारे सेंटेंस में और कहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में कहीं भी शैल दिखेगा तो आप क्या करोगे? शुड कर लोगे, और कहीं विल दिखेगा तो आप लोग क्या कर दोगे? वुड कर दोगे। यदि शैल के साथ कुछ लगा है तो शैल और विल के साथ कुछ लगने का मतलब क्या लगता है? कहीं बी लगा होता है तो वह शुड भी होगा, विल के साथ कभी बी आ जाता है तब क्या होगा? वुड भी हो जाएगा। यदि शैल के साथ हैव लगा है तब शुड हैव हो जाएगा, विल के साथ यदि हैव लगा है तो क्या हो जाएगा? वुड हैव हो जाएगा। केवल इतना ही जो है हम लोगों को देखना है। तो ये क्वेश्चन सभी लोगों को समझ में आया ना? अभी हम बिल्कुल अभी हल्का क्वेश्चन लेकर के चल रहे हैं ताकि आप लोगों को जो है अच्छे से तरीके से जो है यह क्वेश्चन जो है आप लोगों को समझ में आए। समझ में आ गया ना? तो देखो बच्चों, टेंस परिवर्तन में हम लोग ये देखें कि टेंस परिवर्तन में 3 टेंस होता है, और तीनों टेंस को जो है हम लोग बदल करके यहाँ पर हम दिखाए हुए। आप सबको पता है कि हमारी जो सहायक क्रियाएं होती हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को एक और नाम से जाना जाता है जिसको ऑक्सिलरी भी कहते हैं। और ऑक्सिलरी वर्ब बच्चों 2 प्रकार का होता है, एक प्राइमरी होता है और एक होता है मॉडल। तो प्राइमरी में कितनी सहायक क्रियाएं होती हैं? 11 सहायक क्रियाएं होती हैं, और मॉडल में कितनी लोग होती हैं? 13। तो आप ये समझ लीजिए कि प्राइमरी सहायक क्रियाओं का टेंस कैसे बदलता है ये हम लोग पढ़ चुके हैं। और हमारी प्राइमरी सहायक क्रियाएं हमारे टेंस में कहाँ तक दिखाई देती हैं? प्रेजेंट की दिखाई में रहती है और पास्ट में। और फ्यूचर की सहायक क्रिया यदि आप लोगों से कोई पूछ दे कि ये किस प्रकार की सहायक क्रिया है तो हमारी फ्यूचर की जो सहायक क्रिया है ये किसकी है? मॉडल की सहायक क्रिया। क्लियर ना? किसी को डाउट इसमें? अब हम उसी को बदलने जा रहे हैं। मान लीजिए टेंस का परिवर्तन तो हम लोग देख लिए कि टेंस यदि आएगा तो हम कैसे बदलेंगे, आप देख ही रहे हो। यदि मान लीजिए हमारे रिपोर्टेड स्पीच में मॉडल की यदि सहायक क्रिया आ जाती है तो हम मॉडल वाली सहायक क्रियाओं को कैसे बदलते हैं, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा आप लोग। आइए देखते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चन देंगे एक्सरसाइज के लिए और कुछ सॉल्व भी करेंगे।
जैसे मान लीजिए ये आप लोगों का रिपोर्टिंग वर्ब है और ये जो है हम लोगों का क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। मान लीजिए रिपोर्टेड स्पीच में इस बार कौन सी सहायक क्रिया आई हुई है, मॉडल की सहायक क्रिया आई हुई है। और आप सबको पता है कि ये मॉडल की जो सहायक क्रियाएं होती हैं वह कितनी होती हैं, 13 थे होती है। क्लियर ना। अब ध्यान से देखिएगा ये कौन कौन 13 थे, एक बार हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। यानी कि पहली सहायक क्रिया हमारी क्या होती है, विल होती है, और एक सैल होता है, और एक होता है कैन, और एक होता है हम लोगों का मे होता है। तो बच्चों ये जान लीजिए कि मॉडल होती कितनी है, 13 ठे होती हैं। इस 13 सहायक क्रियाओं में से केवल 4 सहायक क्रियाओं का टेंस बदलता है। समझ में आ रही बात ना। तो इसीलिए हम केवल 4 ही लोगों को लिखे हैं, जबकि और भी लोग होते हैं। अभी हम उनको भी लिख करके दिखा रहे हैं, लेकिन थोड़ा इनको देख लिया जाए। यानी हमारे कहने का मतलब क्या निकला कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में कहीं विल दिखाई दिया, या शैल दिखाई दिया, या कैन दिखाई दिया, या मे दिखाई दिया, तो आप जब उसका पास्ट टेंस बदलेंगे तो वह किस में जाएगा। आज हम इसी चीज़ को जो है यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं। अभी आप लोग देखे हो जब हम फ्यूचर की बात कर रहे थे, तो विल का पास्ट टेंस जब हुआ है तो ये किस में चेंज हुआ है बच्चों, ये किस में हुआ है, वुड में हुआ था। क्लियर ना। ये किस में गया था, वुड हुआ था। और ये शैल यदि कहीं दिखता है तो ये किस में जो है चेंज होता है, शुड होता है। और यदि कैन कहीं आ जाता है तो ये किस में चेंज हो जाता है, कुड में। यदि कहीं में दिखाई दे देता है तो ये किस में चेंज हो जाता है, माइट में। समझ में आ गया ना। हमारे कहने का मतलब ये है कि ध्यान से इसको आप लोग समझेंगे, क्योंकि यहाँ जो है बच्चे कहीं कहीं गलत हो जाते हैं। यानी रिपोर्टेड स्पीच में आप लोगों को कहीं भी विल दिखाई दे दिया, या शैल दिखाई दे दिया, या कैन दिखाई दे दिया, या मे दिखाई दे दिया, तो इन लोगों को हम लोग कैसे चेंज करेंगे, बात यही है। समझ में आ रही बात ना। तो देखिए आप जो विल के जगह पर क्या लिख दोगे, वुड लिख दोगे। यदि हमारे सेंटेंस में कहीं भी शैल आ जाता है तब क्या लिखोगे, शुड लिख दोगे। ठीक। यदि हमारे सेंटेंस में कहीं भी कैन का प्रयोग आ गया तो आप जो उसके जगह पर क्या करोगे, वुड लिखोगे। ठीक। यदि हमारे सेंटेंस में कहीं भी मे का प्रयोग आ जाता है तब माइट का प्रयोग। क्लियर ना। अब दूसरी बात समझना, यदि मान लीजिए यही वाली लाइन आ गई, हमारे सेंटेंस में वुड आ गया, या शुड आ गया, या कुड आ गया, या माइट आ जाएगा, तब आप लोग क्या करेंगे, इन लोगों का चेंजिंग जो है नहीं होगा। यानी कि ये जो रहेगा वही होगा, इन लोगों का नो चेंजिंग। यदि शुड आता है तो इनका भी जो है नो चेंजिंग। यदि यहाँ पर कुड आता है तो इनका भी जो है नो चेंजिंग। यदि माइट आ जाता है तो यहाँ भी जो है नो चेंजिंग। समझ में आया ना। और बताइए तो इनके अलावा हमारे पास कुछ और सहायक क्रिया है ना। हम आप लोगों को क्या बताएं कि मॉडल कितनी सहायक क्रियाएं होती हैं, 13 ना। 13 में से गिन लीजिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सहायक क्रिया मौजूद है। और हमारे पास कौन है, जैसे यूज टू है, एक डेयर है, और एक क्या है, नीड है। यानी ध्यान से देखिएगा, एक है हमारा मस्ट होता है, और एक होता है हम लोगों का जो है आर्ट टू होता है। ध्यान से समझिएगा इसको। एक हम लोगों का होता है आर्ट टू, आर्ट के साथ बच्चों हमेशा टू लगा होता है। ठीक ना। इसके बाद जो है एक होता है हम लोगों का नीड होता है, एक होता है हम लोगों का डेयर, और एक होता है यहाँ पर यूज टू। तो बच्चों इस लाइन का भी चेंजिंग जो है नहीं होता है। अब हम लोगों का 13 सहायक क्रिया हो गया ना। यानी हमारे कहने का मतलब ध्यान से समझेंगे, मॉडल में यदि कोई भी सहायक क्रिया दिख रहा है, वैसे मॉडल तो सबको पता ही है, तो मॉडल में यदि कोई भी सहायक क्रिया दिख रहा है तो उस सहायक क्रिया में केवल 4 लोगों का पास्ट टेंस होता है। जो ऊपर देखिए हम यहाँ पर लिखे हुए हैं, यदि विल आया तो वुड होगा, लेकिन वुड आएगा तो चेंजिंग यहाँ पर नहीं होगा। मस्ट आया तो ये भी नहीं बदलेगा, आर्ट टू यदि आ जाता है तो ये भी नहीं होता है, और नीड यदि रहता है तो नीडेड हो जाता है, लेकिन नीडेड को हम लोग नहीं बदलते हैं। समझ आई बात ना। तो इस तरीके से जो है इसको जो है बदल करके दिखाया जाता है। सबको समझ में आया। यदि हमारे रिपोर्टेड स्पीच में मॉडल की सहायक क्रिया आती है तो हम कैसे बदलते हैं, यह मैटर सबको समझ में आ गया ना। आइए कुछ हम क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अच्छा ठीक है।
यानी ये वाला मैटर सबको समझ में आया ना? तो थोड़ा ध्यान से समझेंगे आप लोग। एक एग्जांपल जो यहाँ पर हम ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन जो है आपका राम सेड टू मी है, ध्यान से देखेंगे इसको। ठीक, यहाँ हम लिख दिए क्या है, आई, अभी हम लिख दिए आई को अभी हम नहीं लेंगे। जैसे मान लीजिए हमारा क्वेश्चन क्या है कि ही कैन डू इट है, हम कह रहे हैं कि इस क्वेश्चन को जो है थोड़ा सा चेंज किया जाए, ठीक ना? तो हमारे कहने का मतलब ये क्या है कि इस बार देखिए कि ये रिपोर्टर स्पीच के यूज में जो है किसका प्रयोग आया है, मॉडल की सहायक क्रिया आ गई है। और आप सबको पता है कि मॉडल की सहायक क्रिया आ जाती है तो मॉडल में कितने लोग बदलते हैं, केवल 4 ही लोग बदलते हैं। कैन आता है तो कुड होता है, आप लोग अभी भी जाने हो। सैल आता है तो किस में होता है, शुड में होता है। यदि विल आ जाता है तब वुड हो जाता है, और मे यदि आ जाता है तो माइट, और बाकी लोगों का चेंजिंग जो है नहीं होता है। तो आप अपने माइंड में केवल 4 शब्दों को रखेंगे, यानी मॉडल में केवल 4 सहायक क्रियाओं का चेंजिंग होता है और लोगों का चेंजिंग जो यहाँ पर नहीं होता है। किसी को डाउट यहाँ पर? ये क्वेश्चन लग जाएगा सभी लोगों से ना? तो आइए इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये आप जितना ही क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ही मैच्योरिटी बढ़ेगा। देखिए हम यहाँ तक तो आ ही जाएंगे, तो हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा कि राम जो है टोल्ड होगा, और यहाँ से मी, ये डायरेक्ट से सेंटेंस को हम जोड़ लिए, यहाँ तक तो सभी लोग आ जाते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ में ही लिखे तो ही आ ही जाएगा, और यहाँ देखिए क्या आया हुआ है, कैन आया हुआ है। तो कैन का पास्ट टेंस अभी भी आप लोग पढ़े हो कि क्या है, कुड हो जाएगा। और उसके बाद आई डू हमारा वर्ब है, ये सहायक क्रिया नहीं है। यहाँ भी बच्चे गलत हो जाते हैं, डू को हेल्पिंग वर्ब मान लेते हैं और डिड कर देते हैं। जब डू हेल्पिंग वर्ब बन करके आता है तब डिड होता है, क्लियर ना? ये डू यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब है, समझ में आ गया? इसके बाद यहाँ पर ईट लिख देते हैं और फिर यहाँ हम फुल स्टॉप कर देंगे, तो हमारा ये क्वेश्चन क्या होता है, बन जाता है। क्लियर? एनी डाउट किसी को? लग जाएगा आराम से ना? तो देखो बच्चों, ये हम कल बता रहे थे आप लोगों से कि टेंस परिवर्तन का जो रूल होता है, ये रूल जो है 2 तरह से समझाया जाता है। एक जो है मेथड आप लोगों का चार्ट मेथड था, यानी टेंस का हम चार्ट बनाए और उस चार्ट को जो है हम दूसरे टेंस में जो उसको ट्रांसफ़र कर रहे थे। और एक और तरीका है, हम चाहें तो हम अपने पूरे सेंटेंस को डायरेक्ट जो है हेल्पिंग वर्ब के मदद से जो है हम लोग बदल सकते हैं। आइए देखते हैं थोड़ा उस विधि से जो है हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि हम आप लोगों को सारी विधि बताएंगे कि हमारा मेन मकसद है कि आप लोगों का यह चैप्टर जो है ये दिमाग में जो है हमेशा हमेशा के लिए फिक्स हो जाए, किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब इस विधि को जो हम बताने जा रहे हैं, यदि कहीं कन्फ्यूजन भी होगा थोड़ा बहुत, तो इस विधि में आकर के जो है वह कन्फ्यूजन जो है आप लोगों का दूर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि यह मेथड क्या है, ध्यान से समझिएगा थोड़ा। इसको जो है डायरेक्ट तरीके से जो है हम यहाँ चेंज करेंगे। आप लोग सभी लोग जानते हो कि यहाँ जो होता है रिपोर्टिंग वर्ब होता है, और यहाँ पर देता है क्या, रिपोर्टेड स्पीच होता है। थोड़ा ध्यान यहाँ पर दे करके समझेंगे। और सवाल एक है कि टेंस कब बदलता है, यानी टेंस कब बदलता है। आप सबको पता है कि यदि यह रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस किस में आ जाता है, पास्ट टेंस में आ जाता है, तो इसमें जो भी टेंस होता है वो टेंस क्या होता है, बदल जाता है। ये कल चर्चा हुआ था। और टेंस बदलने का मतलब क्या होता है, हम ऐसा क्या कर देते हैं कि टेंस हमारा बदल जाता है। और टेंस बदलने का बच्चों 2 रास्ता होता है। हम उनके अंदर की सहायक क्रिया को यदि बदल दे तो हमारा टेंस क्या होता है, चेंज हो जाता है। और कहीं कहीं वर्ब को बदल करके देखा जाता है। तो आइए इसको डायरेक्ट देखते हैं। जिन लोगों को नहीं समझ में आया, जैसे अभी भी आप पूछ रहे तो हमको नहीं आया, अब ध्यान से समझना। यहाँ पर देखो, यहाँ रिपोर्टेड स्पीच में कहीं भी आपको इज, एम, आर यदि दिखाई दिया, ध्यान से समझना यहाँ पर, यानी रिपोर्टेड स्पीच में कहीं भी इज, एम, आर दिखाई देगा, तो ये इज, एम, आर का जब पास्ट टेंस आप करोगे तो ये तुरंत बदल जाता है किसमें, वाज, और जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा। क्लियर ना? आइए हम कहें कि किस टेंस की बात हम कर रहे हैं, तो यह प्रेजेंट टेंस की सहायक क्रिया है। प्रेजेंट टेंस की सहायक क्रिया है बच्चों, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया। चार्ट विधि में आप लोग देखें। क्लियर ना? यदि हमारे सेंटेंस में ध्यान देना,
कहीं भी डू या डज दिखाई दे देता है तो ये जो है बदल जाता है किसमें, ये चेंज हो जाता है किसमें, डिड में। तो आप लोग क्या सीखे यहाँ पर कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में कहीं भी हमको डू और डज दिखाई देगा तो ये तुरंत बदल जाएगा किसमें, डिड में। क्लियर ना। और यदि हमारे सेंटेंस में कहीं भी हैज आ जाता है या हैव आ जाता है तो हैज और हैव का जो है चेंजिंग हम लोग किस में कर देते हैं, हैड में कर देते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं आया। देखो ये ऊपर वाली जो लाइन है ये प्रेजेंट की सहायक क्रिया है और ये नीचे वाली जो लाइन है ये किसकी सहायक क्रिया है, पास्ट की है। तो हम लोगों को ध्यान क्या देना है कि यदि हमारे रिपोर्टेड स्पीच में कहीं भी इज एम आर दिखाई देगा तो हम वहां पर क्या लिखेंगे, वाज और वर लिखेंगे। क्लियर। यदि हमारे सेंटेंस में कहीं भी डू और डज दिखाई देगा तो हम वहां पर क्या लिख देंगे, डिड लिखेंगे। यदि कहीं हैज और हैव दिखेगा तो हम क्या करेंगे, हैज। और हैज बीन आ गया तब हैज बीन, क्योंकि यहीं बदल चुके हो। हैज को बदलते हैं हैड में तो इनके साथ जो लगा होता है उनको उतार लेते हैं, यानी हैज बीन आया तो हैड बीन। क्लियर ना। अब दूसरी बात समझो, मान लो ये वाली लाइन आया तो आप इसमें आ गए, यदि यही वाली लाइन आ जाती है तब आप लोग क्या करते हो, इसको थोड़ा देखो। यदि कहीं भी हमको वाज और वर दिखाई दे देता है तो ये बदल जाता है बच्चों किसमें, हैड बीन में जो है ये आपका जो है चेंज हो जाएगा। क्लियर ना। ध्यान से समझना थोड़ा डिड को लेकर के, यदि कहीं भी ये डिड आपका दिखा तो ये डिड बदल जाएगा किसमें, हैड में जो है बदल जाता। एक बात और बताएंगे बच्चों, हम आप लोगों को कल भी कहे थे और आज भी कहेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट से और पास्ट इंडेफिनिट से आप लोग हमेशा सतर्क रहेंगे। देखिएगा कि ये डिड यदि हमारे सेंटेंस में कहीं भी दिखेगा, आया रहेगा, तो डिड के साथ यदि हमारे सेंटेंस में वर्ब यदि आ रहा है, ध्यान से समझना अब हम क्या कर रहे हैं, यदि डिड के साथ हमारे सेंटेंस में कहीं भी वर्ब आ रहा है तो वह वर्ब जो है हमेशा किस फॉर्म में आया रहेगा, फर्स्ट में। और बच्चों ये डिड पास्ट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया है और यह पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में डिड आएगा, नहीं आएगा तो किस में आएगा, ये किस में आएगा, निगेटिव में रहता है। तो निगेटिव में डिड के बाद नॉट लगा होगा और उसके तुरंत बाद ही वर्ब आ जाता है तो वह वर्ब जो आएगा वो किस में होगा, फर्स्ट में रहेगा। क्लियर ना। और इंट्रोगेटिव में दिखाई देता है। तो हम आपको क्या बता रहे हैं कि यदि किसी सेंटेंस में डिड आया है और वहां वर्ब यदि रखा गया है तो वह वर्ब हमेशा किस में होता है, फर्स्ट में। तो आप अभी भी सीखिए हो कि डिड बदल जाएगा किस में, हैड में। तो इसमें एक और परिवर्तन है कि जो है वर्ब आप फर्स्ट में देख रहे हो ना, ये जब यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। ये कल चर्चा हुआ था। क्यों, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट है और पास्ट इंडेफिनिट को आप किधर ले जाते हो, पास्ट परफेक्ट। तो ये रहा पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया। हैड, हैड के साथ हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, थर्ड आता है। एनी डाउट किसी को, समझ में आ रहा है ना। अब दूसरा मैटर देखो, हम पढ़े हैं कि हैज और हैव आएगा तो किस में जाएगा, हैड में। और हैड ही यहाँ पर आ गया तो ये किस में जाएगा, नहीं बदलेगा। यहाँ लिखेंगे हम नो चेंज। नहीं बदलने का मतलब ऐसा नहीं है बच्चों कि नहीं बनेगा, हम बनाएंगे लेकिन केवल डैट से जोड़ेंगे, लेकिन टेंस के नाम पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। और टेंस के अलावा कुछ और भी होता है बच्चों जो बदलता है, अभी और कुछ बदलना है, अभी वह सब बाकी हुए है। समझ आ रही बात ना। हम एकदम स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को लेकर जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम ये कोशिश कर रहे हैं कि टेंस कैसे बदला जाता है। इन चीज़ को जो है आप लोग समझ लीजिए। समझ आ रही बात ना। तो ये वाला विधि भी आप लोग अपने दिमाग में बैठा लेंगे। और भी हमारे पास कुछ सहायक क्रिया है, जैसे ये प्रेजेंट की सहायक क्रिया है और ये किसकी सहायक क्रिया है, पास्ट की जो है सहायक क्रिया है। अब देखिए तीसरी लाइन को थोड़ा ध्यान से देखिए, तो तीसरी लाइन में देखिए सब में हैड आया हुआ है ना, यानी हैड का चेंजिंग जो है नहीं होता है। तो इस तरीके से जो है इसको जो है समझा जाता है। समझ में आ गया ना। एक और तरीका है, आइए उसको भी देखते हैं। आप चाहें तो इसका जो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको दिमाग में जो आप लोग ज़रूर बैठा लीजिएगा कि यदि हमारे सेंटेंस में कहीं भी इस तरह का कोई भी हेल्पिंग वर्ब आता है तो उनका चेंजिंग जो है हम लोग इस तरीके से करते हैं। ठीक ना। आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें अभी भी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि हमारे सेंटेंस में कहीं जो है मॉडल की सहायक क्रिया आ जाती है तो मॉडल वाली सहायक क्रियाओं को जो है हम लोग कैसे बदलते हैं, इस चीज़ को थोड़ा समझिएगा। ये रहा आपका रिपोर्टिंग वर्ब,
और यहाँ ये आ गया रिपोर्टेड स्पीच। यदि रिपोर्टेड स्पीच में कहीं जो है आप लोगों का शैल आ जाता है या विल आ जाता है या कैन आ जाता है या मे आ जाता है, क्योंकि यह सहायक क्रिया मॉडल की है। और बच्चों अभी भी हम आप लोगों को बताए हैं कि मॉडल में केवल 4 सहायक क्रियाओं का जो है टेंस बदलता है। उन्हीं चारों को देखो हम बोर्ड पर लिखे हुए हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच में कहीं भी शैल आएगा तो आप क्या लिख दोगे, यहाँ पर हो जाएगा शुड, और विल आ जाता है तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, वुड करोगे। कैन यदि आ जाता है तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, कुड, और मे यदि आ जाता है बच्चों तो यहाँ पर क्या हो जाता है, माइट हो जाता है। समझ में आया ना। और यही लोग आ जाएंगे तब, यदि शुड आ गया तो शुड का जो है नो चेंजिंग, वुड आ गया तो इनका भी जो है नो चेंजिंग, कुड आ गया तो इनका भी जो है नो चेंजिंग, माइट आ गया बच्चों तो इनका भी जो है नो चेंजिंग। तो इस तरीके से जो है हम इनके सेंटेंस को जो है बदलते हैं। समझ में आ गया ना। तो अब हम कह सकते हैं कि टेंस का परिवर्तन जो है फुल कंप्लीट तरीके से जो है ये कवर हो चुका कि हम प्रेजेंट को कैसे बदलते हैं, हम पास्ट को कैसे बदलते हैं, और हम जो है फ्यूचर के सेंटेंस को जो है हम कैसे बदलते हैं। समझ आ रही बात ना। अब हम कुछ एग्जाम्पल जो यहाँ पर दे रहे हैं और हम उम्मीद रखेंगे कि आप लोग देखते ही जो है क्वेश्चन को जो है सॉल्व करोगे। आइए देखते हैं कि आप लोगों का दिमाग जो है कितना जो है यहाँ पर चल रहा है, आप कितने तरीके से जो है इसको बना रहे हैं, ठीक ना। आइए देखते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि ही सेड है, और यहाँ पर ऐसे हम लिख दिए कि राम मस्ट रीड द बुक है। अब आप लोग बताएंगे कि कितने लोगों का आंसर आ गया। यानी राम सेड है, नहीं राम नहीं, ही सेड है राम मस्ट रीड द बुक है। आंसर आ गया सबका ना। आइए इसको सॉल्व करें। तो जब ये सॉल्व हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा कि ही से, इस बार सेड सेडे होगा, टोल्ड हम नहीं लिखे। क्यों नहीं लिखे, क्योंकि अब आपको पता हो गया, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं था। यहाँ तक तो किसी का कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना। अब हम जब आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ से हम डायरेक्ट से जोड़ लिए, ये राम जी आ गए यहाँ पर, तो हम यहाँ से राम को जो है उतार लिए। अब देखो हमारे सेंटेंस के अंदर क्या आया हुआ है बच्चों, मस्ट आया है। तो क्या मस्ट का चेंजिंग होता है, नहीं होता है। तो हम यहाँ जो है मस्ट को ले लिए, और इसके बाद जो है रीड, और उसके बाद द बुक हो गया, उसके बाद यहाँ पर फुल स्टॉप। समझ में आया ना। इस तरीके से जो है हम इसको बदलते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ आ गया सी सेड टू मी, और उसके बाद यहाँ पर है ही विल बी रीडिंग। और हम कह रहे हैं इस क्वेश्चन को जो है इनडायरेक्ट में जो है आप लोग बदल दीजिए। आंसर आया कि नहीं, अभी आ गया ना। अब हमारे बच्चे जो बिल्कुल तेज हो गए, अब हम मुँह ज़बानी ही बताएंगे, ध्यान से देखोगे तो ऐसे ही बताओगे। एक बात आपको बता दें कि यह लेसन आप लोगों का पीछा छोड़ने वाला नहीं है। ये केवल जो है हमारे एकेडमिक में ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि इंटरमीडिएट हम पढ़ लेंगे तो आगे नहीं आएगा। हम कंपटीशन की जब तैयारी करेंगे तो वही लेसन पलथी मार कर बैठा हुआ है। और बच्चों बता दें कि हमारे एकेडमिक परीक्षाओं में यहाँ 1-1, 2-2 क्वेश्चन आता है, और कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में कम से कम 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन जो है यहाँ से दिया जाता है। समझ आई बात ना। तो आइए इसको सॉल्व करें। हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा कि सी टोल्ड होगा, और यहाँ से मी, इन दोनों को हम डायरेक्ट से जोड़ लिए, और ये आपका ही विल का पास्ट टेंस अब कर दो। क्या होगा, विल का पास्ट टेंस वुड। आइए बी लगा है तो देखिए बी लगा दिए, इसके बाद यहाँ हो गया क्या, रीडिंग, और उसके बाद ये फुल स्टॉप। वेरी सिंपल, सबको समझ आ गया ना। तो टेंस कैसे बदला जाता है कवर हो चुका ना। आइए कुछ और एक्सरसाइज आप लोगों को हम कराए हैं ताकि दिमाग में किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन न रहे। और बच्चों इसमें अभी हम प्रोनाउन को नहीं ले रहे हैं, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को नहीं ले रहे हैं। हम बार बार इस चीज़ को याद दिला दें, क्योंकि जब ये आएगा तो थोड़ा सा हम लोगों का टेंशन बढ़ेगा। प्रोनाउन का चेंजिंग इतना खतरनाक है कि कहीं ना कहीं दिमाग को फ्यूज कर देगा। समझ आ रही बात ना। आइए क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पर, राम सेड टू मी है, और यहाँ पर है सी
सी में रन इन द फील्ड है। थोड़ा देखिए तो, राम से तुम ही है, सी में रन इन द फील्ड है, यानी यहाँ तक तो सभी लोग आ जाओगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा कि राम टोल्ड मी, डायरेक्ट से सेंटेंस को जोड़ेंगे यहाँ से सी, और बच्चों मे का पास्ट टेंस क्या होगा अब, तो आप जान गए हो, यानी माइट होगा, उसके बाद रन, और फिर यहाँ हो जाएगा इन द फील्ड, और लास्ट में फुल स्टॉप। एक चीज़ और बता दें बच्चों कि देखो, डायरेक्ट नरेशन से जब इनडायरेक्ट नरेशन बदला जाता है तो हमारे बच्चे कुछ मिस्टेक कर देते हैं। मिस्टेक कहाँ होता है, देखो यहाँ डायरेक्ट नरेशन में देखो इन्वर्टेड कामा लगा हुआ है ना, लेकिन इनडायरेक्ट जब हम करते हैं तो किसी भी तरह कोई भी कामा का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। यानी कि कामा यदि यहाँ लगा देते हो तो पंक्चुएशन फॉल्ट माना जाएगा। हो सकता है कि टीचर सही कर दे, लेकिन यदि सही तरीके से चेक किया जाए तो हमारा वो क्वेश्चन क्या होता है, गलत। और कहाँ से गलत होगा, पंक्चुएशन फॉल्ट हो जाएगा। समझ वाली बात ना। तो इनडायरेक्ट करते समय जो है हम लोगों का इन्वर्टेड कामा जो है वहाँ पर नहीं रहना चाहिए। तो टेंस परिवर्तन कैसे होता है ये आप लोगों को हम बता चुके हैं, और नरेशन का सबसे जहरीला टॉपिक है, कल हम लोग पढ़ेंगे, जो कौन है, प्रोनाउन है। प्रोनाउन को जड़ से हम बताएंगे ताकि किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन आप लोगों के पास नहीं रहे। तो अब इजाज़त लेंगे, चलेंगे, और कल फिर जो है प्रोनाउन के साथ जो है हम आ रहे हैं। यदि हमारी वीडियो जो है आप लोगों को अच्छा लगेगा तो आप ज़रूर जो है लाइक करेंगे। आप केवल वीडियो देखते हो और लाइक तो बिल्कुल नहीं करते हो। हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो कम से कम लाइक जो बनता है, ठीक ना। बाय, फिर जो अगले दिन मिलते हैं आप लोगों से।